हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मतलब मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम लेके फिर हाजिर हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में हमेशा ज्योतिष की नई नई जानकारी देने के लिए तत्पर हैं। हम 2022 का वार्षिक राशिफल आपके सामने दे रहे हैं। पीछे हमने वृश्चिक राशि तक सबका वार्षिक राशिफल आपके सामने रखा है। आज का जो वीडियो है वो धनु राशि का है कि धनु राशि का इस साल 2022 में समय कैसा रहेगा, क्या शुभ घटित योग होंगे, क्या अशुभ घटित योग होंगे, क्या धनु राशि को फल मिलेगा, क्या इसको कुफल मिलेगा। तो इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो। धनु राशि को कालचक्र की जो कुंडली है उसमें नवा स्थान प्राप्त है। कालचक्री कुंडली में इसको हम भाग्यस्थान कहते हैं। इसके स्वामी गुरु हैं, क्षत्रिय राशि है। इसमें बृहस्पति कारक होता है, सूर्य भी इसमें कारक होता है। सूर्य पिता का कारक है, बृहस्पति भाग्य का कारक होता है। इसको सैगिटेरियस भी कहा जाता है। इसमें जो अक्षर आते हैं ये यो भा भी भू धा फा ढा और वे, ये इसमें अक्षर आते हैं। शुभ रंग इसका पीला है, शुभ रंग इसका पीला है। अंक 9 है। इसकी जो धातु है वो सोना है और शुभ रत्न इसका पुखराज है। दिन इसके लिए सबसे बढ़िया बृहस्पतिवार का दिन माना जाता है। ईष्ट इसके श्री हरि विष्णु है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, उनका व्रत करना, उनकी कथा करना, इसे लाभ होता है। शुभ मास इसके लिए है, चैत्र का महीना है, मार्गशीर्ष है, मार्ग है, फाल्गुन है। मध्यम मास इसके लिए बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ है। और जो थोड़े ठीक नहीं होते हैं, सूक्ष्म मध्यम इसको कह सकते हैं, वो इसके लिए सावन है, भादो है, क्वार है और कार्तिक और पूष का महीना होता है। धनु राशि एक धार्मिक राशि है, काफ़ी उदार राशि है, आदर्शवादी राशि है, थोड़ी मजाकिया प्रवृत्ति की राशि भी है। खुले माहौल में रहना ये लोग पसंद करते हैं। इन्हें अपनी आज़ादी के अंदर किसी तरह का टीका टिप्पणी, किसी की रोक अच्छी नहीं लगती है। ये तीव्र जिज्ञासा से भरे हुए होते हैं, भ्रमण के शौकीन होते हैं, लेकिन चिपकू लोगों को थोड़ा नापसंद करते हैं। जो आदमी से ज़्यादा चिपकता है उसको नापसंद करते हैं। अगर किसी के साथ उनकी सही ट्यूनिंग बैठ जाए तो ये बहुत वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साबित होते हैं उसके लिए। जीवन एवं संस्कृति की विविधता का ये पूर्ण आनंद लेना पसंद करते हैं। इस राशि के जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है। जो सोचते हैं उसके ऊपर पूरा अमल करते हैं और जो सोचते हैं उसके लिए पूरा ये प्रयास करते हैं, चाहे बेशक इनको असफलता ही हाथ क्यों ना लगे, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण कोशिश ये लोग करते हैं। इस राशि के जातक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उनको विश्वास होता है। कभी कभी उत्साह में आकर ये ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और कभी कभी इनमें थोड़ी असुरक्षा की भावना भी इनके अंदर पैदा हो जाती है। अपनी मित्र मंडली के बीच में खासे लोग चर्चित होते हैं। इनकी दोस्ती कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनके दुश्मन और इनसे जलने वाले या इनके साथ ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग होते हैं।
लेकिन इनको वो किसी भी तरीके का शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इस राशि के जातक किसी एक रिश्ते में पड़कर बोर होने से डरते हैं। उन्हें लगता है किसी एक इंसान के साथ रिश्ता कायम करके उनकी ज़िंदगी एक ढर्रे पे चलकर बोरियत से भर जाएगी। थोड़ा माहौल, ये चेंज वाला माहौल पसंद करते हैं, बोरियत भरा माहौल इनको थोड़ा पसंद नहीं है। धनु राशि वाले जो लड़के हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और अपने जो साथी है उसको भी ये एक उत्साह बढ़ाते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं। ज़िंदगी की हर परेशानी का ये जो जवाब है बड़े दिलकश मुस्कान से देते हैं। यह भी कहा जाता है कि धनु राशि वाले काफ़ी खुले विचारों के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं, दूसरों के बारे में जानने की ये हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाला क्या है, आचार विचार व्यवहार इसका कैसा है। ये रोमांच प्रिय, निडर, आत्मविश्वासी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन स्पष्टवादिता के कारण दूसरे की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा देते हैं। इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है, अतः इनके मित्र कम होते हैं। ये धार्मिक विचारधारा से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। लेकिन धार्मिक विचारधारा एक ऐसी चीज़ है कि अगर कुंडली में ग्रहों का सही तालमेल है, बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ प्रभाव में है या शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक हमेशा धार्मिक होता है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक बात से दूर हो जाते हैं, विचारधारा में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पर बाकी ये पूर्ण धार्मिक होते हैं। क्योंकि जो धनु लगन है या धनु राशि है, ये तो खैर हम आपको राशि से इसका विचार करके बता रहे हैं, हम तो ये चंद्र राशि है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर लगन भी है धनु, तो वो भी एक धार्मिक लगन मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति के संबंध रखने वाली लगन है, राशि है, बृहस्पति इसके स्वामी है, तो इसलिए धार्मिक तो होते हैं ये। अगर कहीं पाप दृष्टि में बृहस्पति हो, पाप प्रभाव में बृहस्पति हो, तो थोड़ा सा इनके विचार बदल जाते हैं। धनु राशि के लड़के मध्यम कद काठी के होते हैं। इनके बाल भूरे, आंखें बड़ी होती हैं, इनमें धैर्य की कमी होती है, इन्हें मेकअप करने वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद होती हैं, तथा भूरा और पीला रंग प्रिय होता है। अपनी पढ़ाई और कैरियर के कारण अपने जीवन साथी और वैवाहिक जीवन की ये लोग उपेक्षा कर देते हैं। धनु राशि की लड़कियां लंबे कदमों से चलने वाली होती हैं। ये आसानी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, अच्छी श्रोता होती हैं और इन्हें खुले और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार के व्यक्ति पसंद आते हैं। इनके जीवन में भौतिक सुखों की महत्ता रहती है। सामान्यतः सुखी और संपन्न जीवन ये लड़कियां व्यतीत करती हैं। इस वर्ष कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अपने कैरियर के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, और वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए एक पॉजिटिव रह सकता है। इस वर्ष आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, घूमने फिरने भी जाना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रह सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस वर्ष आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग ले सकते हैं। 2022 वैसे शुक्र के प्रभाव का साल है। 2 + 2 + 2 = 6। 6 मीन्स शुक्र का प्रभाव हो गया, शुक्र का अंक बनता है ये, तो शुक्र के प्रभाव वाली राशि है। तो ऐसे जातकों को, धनु राशि वालों को इस वर्ष अच्छा खासा भौतिक सुख भी प्राप्त होने वाला है। 2022 धनु भविष्यवाणी के अनुसार इस वर्ष आपको पिछले साल जो किए गए थे आपकी मेहनत है उसका भी फल आपको मिलेगा। यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से भी सुखद रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको इस वर्ष अपने मित्रों का भी पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने की उम्मीद है। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस सब में पढ़कर अपने लक्ष्य के ना भटकें। समस्याएं तो आती रहती हैं, सबके साथ आती हैं, आपके साथ भी आएंगी, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपने वो लक्ष्य को हासिल करना है, तो आप अपने रास्ते से ना भटकें। आपके लिए सबसे अच्छी सलाह दी जाती है। 2022 धनु वार्षिक भविष्यवाणी के अनुसार इस साल धनु राशि के जातकों के कैरियर में प्रगति होने के योग हैं। साथ ही पेशेवर जीवन में आपके वेतन में भी आपको बढ़ोतरी हो सकती है, वेतन आपका बढ़ सकता है। इस साल के आखिरी तिमाही में आप अपने व्यस्त जीवन के कुछ
फुर्सत के पल निकाल पाने में सफल रह सकते हैं। यदि साल भर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो इस अवधि में आपकी वित्तीय स्थिति यानी आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छे रहने की उम्मीद है। और साल के जो आखिरी कुछ महीने में इसका आप लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और आप अपने जो एक इनर शांति होती है, अंदर की शांति होती है, आत्मा की जो शांति होती है, उसको ढूंढने में भी आप सफल रह सकते हैं। और आप स्वयं को काफ़ी फ्री महसूस करेंगे इस साल, अगर आप थोड़ा सा संयम से इस साल को निकालते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साल रहने का चांस है, क्योंकि पूरे वर्ष उनके ऊपर बृहस्पति कृपा बनी रहने वाली है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको इस वर्ष अपने कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि में शनि के गोचर से आपके जीवन में स्थिरता आने की संभावना है। इसकी मदद से आप असुरक्षित परिस्थितियों में भी काबू पाने में सफल रह सकते हैं। शनि के प्रभाव की वजह से आप अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन में प्यार और स्नेह का प्रदर्शन कर पाने में असमर्थ रह सकते हैं। यह अवधि ज़्यादातर धनु राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक रह सकती है और इस दौरान आप अपने लंबे अवधि के लक्ष्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस वर्ष 12 अप्रैल से 5वें स्थान में राहु फलदायक है। आपको थोड़ी सी बुद्धि विवेक में न्यूनता के कारण मानसिक व्यथा, भाग्योदय में थोड़ा विघ्न, मित्रों से विरोध भी हो सकता है। स्त्री संतान को थोड़ा कष्ट होगा। स्त्री वर्ग को गर्भपात आदि से शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और आर्थिक कष्ट भी थोड़े से आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन 13 अप्रैल से राशिपति जो गुरु हैं वो चतुर्थ स्थान में स्वराशि में होने से सामान्य शुभ फलदायक ही रहेगा। पारिवारिक जनों से संबंधित समस्याओं के कारण धन थोड़ा खर्च होगा। वर्ष में 29 अप्रैल से तीसरा शनि आपको आरोग्य देगा, पराक्रम देगा, सुख में वृद्धि करेगा, ग्रह भूमि आदि का सुख मिलेगा। किंतु संतान पक्ष से चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि संतान पक्ष पे शनि की दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि है। वर्ष में 4 जून से शनि बकरी होकर 12 जुलाई से 6 महीने के लिए, दोबारा सुना है, 4 जून से शनि बकरी होकर 12 जुलाई से 6 महीने के लिए पुनः दूसरे स्थान में यानी मकर राशि में गोचर करेंगे। उतरती हुई 7.5 के रूप में स्वर्णपा से गतिशील रहेंगे। फलतः परिवार में क्लेश, धनहानि, चिंता, रोग, भय, निजी जनों से विरोध आदि के कारण कष्ट समय होगा। शत्रु वर्ग भी परेशानी का कारण बनेंगे। 23 अक्टूबर से शनि पुनः मार्गी होकर 17 जनवरी 2023 से पुनः तीसरे स्थान में शनि आने पर 7.5 से निवृत्ति धनुराशि वालों को मिलेगी और तीसरे शनि के शुभ प्रभाव से कार्य व्यवसाय में उन्नति, प्रगति से धन भी मिलेगा, धन इकट्ठा भी कर पाएंगे और कार्यों में सफलता मिलने के साथ साथ रोजगार की प्राप्ति भी होगी। शारीरिक सुख तथा प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। वर्ष में ग्रह गोचर अधिक रूप से थोड़ा ठीक नहीं है, अशुभ रहेगा। आगामी वर्ष में सुधार हो सकता है आपके लिए। शनि व राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए धर्म साधु उपाय आपको करने चाहिए। राहु भी आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है और शनि महाराज भी थोड़ा सा आपके लिए 6-7 महीने के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो बात करते हैं जनवरी महीने में धनु राशि वालों का समय कैसा रहेगा। संतान के विषय में सुखद समाचार मिलेंगे। पहला हफ्ता उन्नतिदायक होगा, हर्षप्रदायक होगा। आपकी सहनशीलता आपको भविष्य में लाभ देगी। प्रशासन के काम अटकेंगे, अतिथि सत्कार में व्यस्त होंगे। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और कहीं पर भी आपका अगर धन फंसता है, धन अटकता है तो उससे आपका थोड़ा सा मन परेशान हो सकता है। बात करते हैं फरवरी महीने की। माँ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है, चिंतित रह सकते हैं। मांगलिक आयोजनों से मन हर्षित होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वरिष्ठ जन आपसे प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुबंध के लिए समय श्रेष्ठ है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, फरवरी महीने में कहीं जाना चाहते हैं तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। मार्च की बात करते हैं। किसी अनजान के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे।
परिवार में शांति रहेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि से मन आपका खुश होगा, प्रसन्न होगा। भ्रम से मुक्ति मिलेगी। मन में सकारात्मक भाव जाएंगे। आपकी सलाह से लोग गंभीरता से लेंगे। कोर्ट कचहरी का जो कोई विवाद है आपके साथ में, उसका हल निकलेगा। और बीमा या कहीं विरासत में, आप वसीयत में आपको कोई धन मिलता है तो वो आपको धन अवश्य इस महीने मिलने वाला है। रिस्क ले सकते हैं। इस समय आपको थोड़े से कहते हैं ना, मनोवांछित फल आपको इस वर्ष, इस महीने मिलने वाले हैं, मार्च के महीने। तीसरा महीना और तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता आपके लिए जो कोई आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। अप्रैल की बात करते हैं। ईश्वर की आराधना में समय व्यतीत करें। भोजन से गर्मी या बदहजमी का शिकार होंगे। अनर्थक क्लेश से मन खिन्न रहेगा। आपके कार्य आसानी से संपन्न होंगे। कानूनी मसले, अधिकार और सुरक्षा को लेकर विवाद हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा से आनंद प्राप्त होगा। और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें हानि होने से आपका मन दुखित होगा। महीने का जो तीसरा हफ्ता है, आप उसमें कहीं तीर्थ पे जा सकते हैं। किसी तीर्थ का आपके लिए योग बनता है, आप किसी तीर्थ पे भ्रमण के लिए जा सकते हैं। मई के महीने की बात करते हैं। जीवन में सत्य के साथ रहना हितकर होगा। व्यापार व मनोरंजन के लिए समय का सामंजस्य स्थापित होगा। आर्थिक समस्या होगी। घर के बुजुर्गों की थोड़ी सेहत खराब हो सकती है इस महीने में। जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। राहु का जो पंचम स्थान में जो गोचर है वो आपको एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा सा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। कहीं आपको कोई शोक सभा किसी निजी प्रयोजन को खोने के बाद होगी, इसमें जाना पड़ सकता है। आपके जो इनकम स्रोत हैं, इनकम सोर्सेज हैं, वो आपको इस महीने में बढ़ेंगे। जून के महीने की बात करते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर किसी कार्य को करें, आपको सुख सुविधा में वृद्धि होगी। कर्मशील बनेंगे, भाग्य के भरोसे रहेंगे। और कार्य क्षेत्र की विस्तार से परिवार को समय आप नहीं दे पाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में आप जल्दी तरक्की कर जाएंगे, जिससे मन खिन्न होगा। और आपका घर में सही समय ना देने की वजह से थोड़े परिवार वाले आपसे नाखुश भी रहेंगे। महीने का जो चौथा हफ्ता है आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है, जून का। बात करते हैं जुलाई के महीने की। नए काम के आपको अवसर मिलेंगे। 8वें भाव में चंद्रमा के कारण आपको मनमाफिक कार्य नहीं हो पाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उनसे थोड़ा मन आपका खिन्न होगा। यात्रा के मिश्रित अनुभव मिलेंगे। किसी प्रतियोगिता में या किसी इंटरव्यू में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और उच्चाधिकारियों से, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपके मन में थोड़ी सी परेशानी पैदा होगी। उनके साथ थोड़ा मन मुटाव या वाद विवाद होने की संभावना इस महीने आपके साथ बनने वाली है। बात करते हैं अगस्त के महीने की। इसमें फॉरेन कंट्रीज़ के लिए आपका योग बन रहा है। विदेश जाना चाहें तो विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। समय मिश्रित है, फलदायक है, ना अच्छा है ना बुरा है। अनचाहे अतिथियों के रुष्ट मन से सत्कार के कारण धन का अपव्यय होगा। कोई अगर अतिथि आता है तो रुष्ट मन से उसका स्वागत ना करें। कार्य क्षेत्र में आपका हुनर आपको तारीफ दिलवाएगा। संतान का बाहर जाना आपके मन में थोड़ी परेशानी पैदा करेगा, लेकिन उसकी तरक्की बाद में आपको संतोष देगी। अगस्त के महीने में पहला हफ्ता किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मिलने से आपको अच्छे फल मिलेंगे। सितंबर के महीने की बात करते हैं। गौ की सेवा आपके लिए अच्छे परिणाम देगी। श्रेष्ठ भोजन व वाहन का आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका उत्साह उच्चाधिकारियों से संबंध अच्छे करेगा। रोजगार के नए आपको अवसर मिलेंगे। मांगलिक कार्य में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। मांगलिक कार्य घर में भी होंगे और बाहर मित्रों के यहाँ भी होंगे। आपका उनमें आना जाना लगा रहेगा। व्यापारिक यात्रा करेंगे तो आपको लाभ होगा। और धन का जो खर्चा है उसको थोड़ा सोच समझ के खर्च करें। अगर आपने कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो उल्टा आपके ऊपर कहीं कर्जा ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्टूबर महीने की बात करते हैं।
मन थोड़ा विचलित रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनचाहा काम करने से मन थोड़ा असंतुलित होगा। बिना सोचे कार्य करने से हानि भी होगी। आपका अहंकार आपके आसपास का माहौल खराब कर देता है। आपके आसपास का माहौल आपके माहौल को खराब करेगा। अभी कर्म करेंगे और उसका फल आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। लापरवाही के कारण हानि होगी। परिवारजन आपसे दूर होंगे। महीने का जो पहला हफ्ता है अक्टूबर का, थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं। बात करते हैं नवंबर महीने की। आपके जो रुके हुए काम हैं वो इस महीने बनेंगे। समय बढ़िया होगा, आनंददायक होगा। पुरानी कोई अगर आपको रोग है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्य की सही पहचान से भाग्य के जो पॉजिटिव स्रोत हैं वो खुलेंगे। चौथा चंद्रमा थोड़ा आपको नुकसान दे सकता है, जिससे अपने ही लोग थोड़ा विरोध कर सकते हैं आपके लिए। और जो मांगलिक कार्य हैं उसमें आपकी थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ेगी। इस महीने का, नवंबर महीने का जो आखिरी सप्ताह है वो आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। दिसंबर की बात करते हैं। चिंतन मनन की आवश्यकता है। आपकी छवि चमकेगी एवं धन से मन हर्षित होगा। लापरवाही से बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर लेंगे। ये महीना थोड़ा ठीक जाने वाला नहीं है। मित्रों, अब आपको हम ये बताते हैं कि धनु राशि वालों को इस साल क्या करना चाहिए। धनु राशि वालों को इस साल केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वीरवार का इनको व्रत करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप पुखराज धारण करें। पुखराज के साथ में मूंगा भी धारण करें और वीरवार का व्रत करें। आप जिन जातकों की शादी होने के चांस बन रहे हैं इस वर्ष 2022 में, उनके लिए हम थोड़ा सा सजेशन दे रहे हैं। जिस समय वो स्नान करते हैं उस समय थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उस पानी में डाल के नहाएं रोजाना, और उसको बृहस्पतिवार को नहाना शुरू करें। दूसरी बात उनके लिए, रोजाना वो हल्दी का या केसर का तिलक अपने माथे पे और अपने या नाभि पे लगाएं। इसको बृहस्पतिवार को शुरू करें और जब तक करें जब तक उनके शादी ब्याह की बात नहीं बन जाती। पुखराज बहुत उनके लिए अच्छा सूटेबल रत्न है। पुखराज पहनेंगे अशातीत लाभ होगा। धन का भी लाभ होगा, बुद्धि का भी लाभ होगा, शिक्षा का भी लाभ होगा। शादी नहीं हुई, शादी जातकों की शादी होगी उसका भी उनको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बृहस्पति अच्छी तरह उनको स्थापित करेंगे। आप पुखराज पहनने का तरीका बता देता हूँ आपको। अच्छे क्वालिटी का पुखराज लें और बुधवार की रात को कच्चे दूध के अंदर उसको डाल के रख दें। पूरी रात उसको दूध में रहने दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसकी मुद्रिका बनवानी अच्छे पुखराज की। अंगूठी लेकर के आपकी जो ये अंगूठी के साथ वाली उंगली है, पहले वाली है, इस उंगली के लिए आपने पुखराज पहनना है। तो इसके साइज़ की आप अंगूठी बनवा लें। बुधवार की रात को उसको कच्चे दूध में डाल दें और वीरवार को सुबह इसको निकाल के स्वच्छ जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। हमारे यहाँ देवताओं की पूजा 16 प्रकार से की जाती है। इसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं, जिसमें पाद्यमर्दम आचमनम वस्त्रम व्रतम यज्ञोपवीतम पुष्पम धूपम ऋतुफलम तांबूल मिष्टान, हर चीज़ इस पर जो है ना उनको अर्पित की जाती है देवताओं को। तो इसी प्रकार 16 तरीके से आपने इस अंगूठी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद एक माला बृहस्पति के मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। फिर रिपीट करता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। पुनः बोलता हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। 2 मंत्र हैं। किसी भी मंत्र से आप एक माला का जाप कर लें। एक माला का जाप करके आपने एक माला मंत्र से आपने थोड़ी सी हवन भी करना है।
उसके बाद उस अंगूठी को जो आपका इष्ट हो या जिस देवी देवता को आप मानते हो उसके चरणों से लगा के आप उसे धारण कर सकते हैं। सायंकाल पीली वस्तु का आपको दान करना पड़ेगा। पीली वस्तु में चने का दाल है, पीले कपड़े हैं, पपीता है, केला है, बेसन के लड्डू हैं, हल्दी है, बहुत सारी चीज़ें पीली होती हैं, उनका आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पुखराज पहनते हैं विधि विधान से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है, इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की अगर आपको अपनी कुंडली में दिक्कत महसूस हो रही है, कोई परेशानी अगर आपको ज़िंदगी में आ रही है, तो आपको 100% पूर्ण उसका विश्लेषण करके उसके लिए जो बढ़िया सटीक उपाय आपके लिए जो उचित होगा, आपके लिए जो लाभदायक होगा वो बताया जाएगा। और उसके करने से पूर्ण रूप से आपका जो भी व्यवधान है ज़िंदगी में, जो परेशानी आप भुगत रहे हैं, वो परेशानी आपकी अवश्य ही परमात्मा दूर करेगा, ऐसा हमारा भाव है। आप मौका दें, अपनी जन्मपत्री भेजें, हमें डेट ऑफ बर्थ भेजें और हमसे समाधान पाएँ। इसके साथ ही आज का वीडियो में ही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो मकर राशि का आपके सामने जल्दी पेश होगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री